ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 51 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 52वां अध्याय। गोगा वीर ने थानेश्वर के किले में बैठकर और गोरख गुरु की शिक्षाओं द्वारा महाराजा वीर विक्रमादित्य की नीतियों पर चलकर सारे संसार में चक्रवर्ती राज्य कर अपनी धर्म ध्वजा देश विदेश में फहराई। सभी समझदार राजा और जनता इनके सद्गुणों की कहानियां आपस में बैठकर एक दूसरे को सुनाते। पास पड़ोस के बच्चे तथा नारियां इनकी कहानियां सुन सुनकर राम राज्य की कहानियों को भूल बैठे। घर घर नगरी नगरी गोगा वीर और गोरख गुरु की गाथाओं को गा गा कर लोग फूले न समाते। इन्होंने थानेश्वर में 88 वर्ष तक राजकाज कर सारे संसार में धर्म का डंका बजा दिया। जब उनकी तबीयत संसार से ऊब गई तो गोगा जी ने अपने पुत्रों को सारा राजकाज का भार सौंप गोरख गुरु की शरण में पहुंचने के लिए चल पड़े। परंतु गोरख गुरु हिमालय की तरफ चले गए थे। तब से गोगा वीर का कुछ पता नहीं चला कि वह गोरख गुरु के पास हिमालय जा पहुंचे या अपने पिता नागराज वासुकी के पास पाताल लोक जा पहुंचे और वहीं तपस्या करने लगे। गोगा वीर अमर हैं। गोगा वीर ही क्या, गोरखनाथ गुरु के सभी शिष्य अमर हैं और भादो शुक्ल की दशमी तक विराजमान रहते हैं। अपने लाखों भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भारत के चारों कोनों से भक्तगण आते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। गोगा राणा के राजधानी से जाने के पश्चात काफी समय तक इनके बेटे पोतों ने सुदृढ़ राज्य कर भारत देश की सुख संपदा बढ़ाकर देश का झंडा बुलंद कर संसार में देश का मान बढ़ाया। श्री गोगा महापुराण 52वां अध्याय समाप्त। अब 53वां अध्याय। सदा किसी की न रही न आगे रहेगी, कमाल को जमाल सदा से होता आया है। जो शुभ कर्मों से गिर जाते हैं उनका पतन निश्चय ही हो जाता है। रावण का पतन हुआ, कंस का पतन हुआ, जरासंध का पतन हुआ। यह धन मद का अहंकार ही हमें पतन के गढ़ में ढकेलता है। आदमी को एकदम अंधा और पागल के समान बना देता है। जब द्वारका की जनता पर अधिक धन हो गया तो वह भी श्री कृष्ण भगवान की नीतियों पर ना चलकर पतनकारी वस्तुएं शराब वगैरह पीकर आपस में लड़ लड़कर ही मर गए। कृष्ण भगवान का जब कोई भी उपदेश अपनी जनता पर ना चला और बलदेव जी को भी जनता की बोली बोलते देखा तो वह बड़े ही दुखी हुए और हस्तिनापुर की ओर पैदल ही द्वारका से चल पड़े। जब वह गढ़मुक्तेश्वर के वन में एक वृक्ष के नीचे लेटे आराम कर रहे थे तभी किसी भील ने निशाना साध उनके पैर में तीर मारा। श्री कृष्ण भगवान तभी स्वर्गलोक से धार गए। अब आपको कौरवों के नाश के कारण का हाल बताते हैं, सोच समझने की कोशिश करें। हमारे इतिहास और गीता में महाभारत में भीष्म पितामह का नाम बड़े गौरव के साथ लिखा है क्योंकि वह गंगा पुत्र थे और अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। परंतु उनके घमंडी होने के कारण कौरव पांडव वंशी या संसार के सभी गौरवशाली राजा भ्रष्ट हो गए। बाल ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म पितामह को कोई जीत नहीं सकता था। उनके चेहरे का तेज भी इतना ही प्रभावशाली था कि भगवान श्री कृष्ण भी उनका लोहा मानते थे। अगर उनमें घमंडी होने का अवगुण ना होता और धर्म अधर्म को समझाते तो शायद महाभारत का युद्ध ही ना होता। उनका अपने भाई विचित्र वीर के लिए काशी राज की 3 कन्याओं का स्वयंवर से जबरदस्ती हरण कर लाना कौन सा धर्म का कार्य था। विचित्र वीर स्वयं ही स्वयंवर में क्यों नहीं गए। भीष्म जी ने खुद अपने भाई से कहा था, क्या पता तुम स्वयंवर में कामयाब हो या ना हो, मैं तो निश्चित उन त्रिलोक सुंदरियों को अपने ब्रह्मचर्य के बल प्रताप से ले ही आऊंगा। मेरा मुकाबला करने वाला इस पृथ्वी पर है ही कौन। बात थी भी ठीक, बाल ब्रह्मचारी का मुकाबला करना कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। वह स्वयंवर में गए और उनके स्वयंवर में पहुंचते ही एक खलबली सी मच गई। परंतु काशी नरेश और स्वयंवर में आए राजाओं ने समझा कि भीष्म जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, इन्हें स्वयंवर से क्या लेना देना। यह तो यूं ही
मनोरंजन नाथ आए होंगे और काशी नरेश से कोई व्यक्तिगत कार्य होगा। परंतु जब भीष्म पितामह ने अपने विचार वहां प्रकट किए तो भरी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी राजा भयभीत हो गए। वे काशी नरेश की तीनों राजकुमारियों को अपने रथ में बैठा हस्तिनापुर ले आए और काशी नरेश खड़े देखते ही रह गए। इस जुल्म के खिलाफ सारा संसार चुप रहा। भगवान कृष्ण के जन्म से तो यह बहुत ही पहले की घटना है। इसी घटना के कारण भीष्म और परशुराम का युद्ध भी हुआ, परंतु बाल ब्रह्मचारी होने के कारण उन्हें उनके गुरु परशुराम जी भी हरा ना सके। यह सब महाभारत पढ़ने वालों को पता है कि भीष्म जी ब्रह्मचर्य के प्रताप से महाबलवान थे, परंतु यह न्यायकारी रहम दिल कतई नहीं थे। काशी नरेश और उनकी पुत्रियों को भीष्म का इतना बड़ा जुल्म मन महसूस और भीष्म के क्रोध के कारण किसी प्रकार सह तो लिया, परंतु बदले की भावना और भीष्म वध की योजना काशी नरेश का कुटुंब दिन रात बनाता रहा। वह प्रभु से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, आप ही हमें कोई उपाय बताओ जो हम भीष्म ब्रह्मचारी को मारने में सफल हो। हे जगत के मालिक, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है कि इस घमंडी गंगापुत्र ने बिना वजह हम पर कितना घोर जुल्म किया है। इसके पश्चात भी भीष्म जी ने अपने घमंडी होने के कारण कितने जुल्म जनता पर किए होंगे, उनकी गीता महाभारत में कहीं भी चर्चा नहीं है। इससे काफी समय से उपरांत भीष्म पितामह का दूसरा जुल्म महाभारत में पढ़ने को मिलता है कि भीष्म जी एकाएक गांधार देश जा पहुंचे और अपने घमंड के कारण वहां के राजा गांधार नरेश को जाल ललकारा कि या तो मेरे अंधे भतीजे राजा धृतराष्ट्र से अपनी पुत्री गांधारी का विवाह कर दे, वरना तेरा सत्यानाश कर दूंगा। भीष्म पितामह के वचन सुनकर गांधार नरेश और उनका पुत्र शकुनी गुस्से के कारण अपने मन ही मन खूब क्रोधित हुए, परंतु भीष्म से युद्ध करने की उनमें सामर्थ्य नहीं थी। हार कर उस नौजवान शकुनी को अपनी बहन गांधारी का डोला भीष्म जी के सुपुर्द करना पड़ा और वह स्वयं भी अपनी बहन के डोले के साथ अपने घोड़े पर सवार हो हस्तिनापुर कौरवों के वंश को मिटाने का उपाय सोचता हुआ मंजिल दर मंजिल तय करके हस्तिनापुर आ पहुंचा। श्री गोगा महापुराण 53वां अध्याय समाप्त। अब 54वां अध्याय। हस्तिनापुर के महल की शानो शौकत देखकर जितनी खुशी गांधारी और उसके भाई को हुई, उससे ज्यादा दुख तब हुआ जब उन्होंने देखा भीष्म ने हमें बड़ा धोखा दिया है। उन्होंने तो पिताजी से कहा था कि मेरा भतीजा अंधा जरूर है, परंतु है तो चक्रवर्ती नरेश, लेकिन यहाँ तो महाराज पांडु राजा है। मेरा अंधा बहनोई को राजा नहीं है, परंतु शकुनी बेचारे में यह सामर्थ्य कहाँ थी कि वह भीष्म से कहे कि आप मेरे पिता से झूठ क्यों बोले कि मेरा अंधा जीजा राजा है। सच बात तो यह है कि अपने भाई की बातें सुन सुनकर गांधारी ने उसी समय अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि ऐसे धूर्तों की शक्ल में जीवन भर नहीं देखूंगी, और शकुनी से कहा, भैया अब तुम यहीं रहो, मेरा कोई तो यहाँ होना ही चाहिए। मैं इन दगाबाज धूर्तों की शक्ल ना देखकर भगवान से नित्य नियम से प्रार्थना करूंगी कि हे अनाथों के नाथ, इन दगाबाजों का जितनी जल्दी हो सके तो सत्यानाश कर दे। मुझ अनाथ अबला की जीवन नैया के खेवनहार तेरे सिवा मेरा दूसरा कौन है। अपनी बहन गांधारी के दुख भरे वचन सुनकर शकुनी बोला, बहन तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे विचार हैं वही विचार मेरे भी हैं। मैं पहले किसी भी उपाय से राजा पांडु को मरवा कर अपने जीजा को महाराजा बनाऊंगा और तुम्हें पटरानी। इसके पश्चात ऐसा उपाय करूंगा जो ये लोग आपस में ही लड़ भिड़ कर मर जाएं। इसके लिए चाहे मुझे मर जाना ही क्यों ना पड़े। अपने भाई के वचन सुन बेचारी गांधारी का कुछ कुछ ढांढसा बंधा था। प्यारे बंधुओं, जिस शकुनी को महाभारत के टीकाकार छली कपटी और महादूर्त कहते हैं, जिन्होंने असलियत पर पर्दा डाल रखा है, अब आप भली प्रकार सोचें कि भीष्म पितामह का कितना कसूर है और गांधार के राजकुमार शकुनी का कितना है।
जिस पर कोई बिना वजह जो जुल्म करता है, वह बेचारा इंसान अगर इस प्रकार अपने दुश्मनों का नाश करता है और अपने ऊपर हुए जुल्मों का बदला लेता है, तो क्या वह वाकई अन्याय और जुल्मी लिखे जाने योग्य है? इसी प्रकार हमारे ऐतिहासिक सभी ग्रंथों को मनमाने ढंग से बिगाड़ा गया है। भगवान श्री कृष्ण भी सहयोगी राजा ब्रह्मचारी थे। उनका ब्याह भी केवल महारानी रुक्मणी के साथ ही हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में एक बार भोग करके एक ही संतान पैदा की थी, जो राजकुमार प्रद्युम्न के नाम से विख्यात है। अब आप ही कहें कि हमारे वामगार्गी ग्रंथकारों ने जो भगवान कृष्ण के अनगिनत रानियां ग्रंथों में लिखी हैं, क्या वह कल्लोप कल्पित नहीं है? अगर योगी राज कृष्ण ने बहुत विवाह किए होते तो उन रानियों की संतानें भी तो होती और उन संतानों के नाम भी होते और उनके कारनामे भी होते। श्री कृष्ण भगवान ने 11-12 वर्ष की उम्र में ही वृंदावन छोड़ दिया था और जो वृंदावन की गोपियां थीं वह सभी उनकी चाची, ताई, बुआ, बहनें वगैरह थीं, जो श्री कृष्ण के नटखट स्वभाव की बाल लीलाएं देख देख कर खुद भी उनके साथ बाल लीलाओं में भाग लिया करती थीं, जो रास लीलाएं कही जाती हैं। राधा जी भी रिश्ते में श्री कृष्ण भगवान की लगती थीं, जो राजा वृंदावन की सुपुत्री थीं और दुष्ट कंस को मारने में श्री कृष्ण के साथ इस त्याग में राधा जी ने पूरा योगदान दिया था। वह कथा इस प्रकार है कि भगवान कृष्ण ने दुष्ट कंस के नाश करने के लिए एक ग्वालबाल दल की स्थापना की थी और उनके नेता खुद बने थे। वृंदावन की जनता तथा ग्वालबाल दल में जो व्याख्यान दिया वह इस प्रकार था। भाइयों, राजा कंस ने अपने राक्षस भेज कर हमारे ब्रज के सैकड़ों बच्चों का वध करवा डाला है। उनके जुल्मों को रोकने का सरल उपाय केवल एक ही है कि ब्रज से घी दूध की बिक्री मथुरा के लिए एकदम बंद हो जानी चाहिए। हम लोगों को रुपए पैसे का क्या करना है? वस्त्र हमारे यहाँ बुने जाते हैं, खेती द्वारा अनाज हमारे यहाँ खेतों में पैदा होता है, दूध घी मक्खन हमारी गाय भैंसें देती हैं। अगर हमारी बहनें जेवर गढ़वा कर पहनने का लालच छोड़ दें तो हम अपनी घी दूध मक्खन खा खा कर और कसरत कर करके बलवान बन जाएंगे। फिर किसी की हिम्मत ना होगी जो हम लोगों को सताए। कहो भाइयों, जिन्हें मेरी बात पसंद नहीं है वह विरोध प्रकट कर सकते हैं। सभी नौजवानों ने कृष्ण भगवान के पक्ष में अपना हाथ उठाकर कहा, कन्हैया का प्रस्ताव हम सबको स्वीकार है और आज से मथुरा को घी दूध मक्खन बिल्कुल नहीं जाएगा। हमारी माता बहनें जो हमें आज तक छाछ पिलाकर सारा घी दूध मथुरा के राक्षसों को हाथ बेचकर उन्हें बलवान बनाकर हमें कमजोर रखती रही है, कल से हमारा ग्वालबाल दल उन्हें राजी से या नाराजी से घी दूध बेचेंगे से रोकेगा। कुछ बड़े बूढ़ों ने विरोध भी प्रकट किया। सर्वप्रथम नंद बाबा ने कहा, कृष्ण तू बावला हो गया है, भला राजा का मुकाबला कौन कर सकता है? राजा भगवान का स्वरूप होता है, राजा की आज्ञा मानने में ही हमारी भलाई है। कृष्ण अभी तुम बालक हो, अभी राजनीति के दाव पेच क्या जानो? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, बाबा, जनता का पिता होता है राजा, यह हम भली प्रकार जानते हैं। अगर राजा बिना कसूर की जनता को सताए तो उसे बदलना जनता का कर्तव्य हो जाता है। बिना कुर्बानी किए कुछ भी नहीं होता, बिना मेहनत के तो भगवान रोटी तक नहीं देता है। आप बैठे बैठे तमाशा देखो कि कल से हमारे ग्वालबाल दल का कार्य किस प्रकार सफल होता है। भरी पंचायत में जनता ने नारा बोला, हमारे कन्हैया की जय हो, और कल से ही ग्वालबाल दल कन्हैया के कहे अनुसार कार्य करेगा। जिस नौजवान को हमारे ग्वालबाल दल में नाम लिखवाना हो वह हंसी खुशी लिखवा दे, जिसे सोच विचार कर लिखवाना हो वह बाद में लिखवा सकता है। हमारे ग्वालबाल दल में ब्रज भर के कार्यकर्ता नर नारी भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। श्री गोगा महापुराण 54वां अध्याय समाप्त। कल 55वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।